डेली विजिट्स का क्या कहना है? जो सरकार की तरफ से टीमें गठित की गई है, हर एक, चाहे वो रैबरे खेल हो, डेली विजिट हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के डेली विजिट्स हैं, उनके लिए टीमें गठित की गई है। डेली विजिट से ही जानते हैं कि ये कितने संतुष्ट हैं। इनका क्या कहना है कि और अगर जो टीमें गठित की भी गई हैं वो किस तरह से काम करें और कब तक करें, जो कि ये आश्वस्त हो सके कि वो टीमें जो गठित की गई हैं वो किस तरह से काम कर रही है। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे पहले आप, क्योंकि वैसे भी आपके जो अभी नौकरी के कुछ ही चंद ही महीने होंगे शायद महीने बड़े घट ही रह गए ने, पर लेकिन सरकारां बड़ियां आईयां बड़ियां गईयां, झूठे वायदे चलते रहे ना। अज तो पिछे बड़े झूठे वायदे चले ने साडे नाल। असीं हुण कमेटी का इंतजार कर रहे हैं, अगर अभी भी सच्चाई आउंदी है कि जां नहीं आउंदी। सच्चाई का अजे सानूं जद तक साडी जेब च नहीं कुछ पिया, सानूं कोई भरोसा नहीं है। भरोसा सानूं उदों आएगा जे एक दो दिन दे विच सानूं दस छड्डणगे भी सानूं कुछ देने वाले हैन कि जां नहीं है। अगर जे इस तरह पिछलियां सरकारां साडे नाल झूठे वायदे कीते, ए भी झूठे कमेटियां चलदियां रहणगीਆਂ। कमेटी दा अज तो 1.5 महीने तो चल रही है, लेकिन कमेटी दा अज तक सानूं कुछ नहीं लभा। हुण श्याम लाल शर्मा और चेयरमैन बने हैं, देख लेने सानू एक दो दिन कि सानू बैनीफिट मिलती है, ऐसा तो चार्ट मिलता है कि जां नहीं मिलता। सानू कुछ पेंडिंग बेजिस पई है, कोई मिलती है कि जां नहीं मिलती, कि कुछ दिंदे जां कि कुछ नहीं दिंदे। वायदे तो बड़े होए ने अज इहदे पिछे, पर अगले वायदे जिहड़े आए ने उन्हां असीं देख लैने एक दो दिन दे विच कि चांस आंदे ने सानू। जी क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से जो नई टीमें, जैसे बाबा जी ने कहा कि अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से ये जो टीमें हैं ये काम करेंगी? देखिए सर, जैसे हम सभी को पता है कि बीजेपी अध्यक्ष जे.एंड.के रविंदर रैना जी ने एक कमेटी का गठन किया है, तो हम उनके इस कदम का वेलकम करते हैं। तो जिसके अध्यक्ष उन्होंने चेयरमैन जो हैं वो हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी को बनाया है। तो सर मैं समझता हूँ कि अब श्यामलाल शर्मा जी के लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए कि 2-4 दिन में अपनी कमेटी की रिपोर्ट दे दें। सबसे ज़्यादा वो हमारे मंत्री रहे हैं, उनको हमारे बारे में ज़्यादा पता है कि कैसे लगे हैं, कैसे लोग हैं, क्या पेंडिंग है, सारी डिटेल उनके पास है। तो अच्छा रहता कि अगर रविंदर रैना जी एक डेडलाइन 2-4 दिन की दे के कमेटी, या महीने 2 महीने की, हाँ चलो हफ्ते 10 दिन की, मतलब उसमें कर लेते तो हमारे लिए खुशी की बात होती। तो चलो देखिए, जब तक ये कमेटी का वो नहीं आ जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, तो तब तक तो सर हम देखेंगे। तो अगर रिजल्ट देते हैं अच्छा तो हम वेलकम करेंगे उनका। जी ये कहाँ से आए हैं सर आप? मैं आरसपुरा से, सही सेक्टर। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहना कि जिहड़ी कमेटी साड़ी बनाई है, जिस तरह श्यामलाल शर्मा है, चौधरी श्यामलाल है, ये सब कुछ इनके कोल छपया कुछ है नहीं है। इन्हें लोगों का सब कुछ साढ़े वास्ते जो बनाया है इन्हें बनाया है। जिन्ना भी खेल है इनका बनाया है, और इन्हें इस खेल की पार लगाना। ये आखन अस 6 महीने लाँगे या 2 महीने लाँगे या 10 दिन लाँगे, वो गल नहीं। चंद दिन घंटे की गल है। इनकी कमेटी के अगे जो कुछ करना इन्हें पहले करके बैठे ने, इन्हें फाइनल देना चाहिए। इनके पता भी है, साढ़े कागज़ पत्र भी इन्हें बनाए ने, ऐसी कोई पर्दे वाली गल कोई नहीं है। बायोमैट्रिक भी इन्हें करवाया है। अगर ये साडा काम करना चाहन तो 1-2 दिन हो सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय, क्योंकि अगर टीम गठित होती है बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उनको भी टाइम चाहिए होता है, कई नई चीज़। 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਦੀ A to Z। ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਕੋਲ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛਪੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੜਦਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛਪੀ ਲੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਨੇ? ਜੇ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ज़्यादा लाइन लंबी खींच देने, तो वो बंदे कुधर जाएंगे। जिस तरह से आपने बताया कि इनके पास सारी डिटेलें सब कुछ है, अब आपके जिस तरह आपने कहा 2-4 महीने, इनके 2-4 महीने या साल किसी का रह गया होगा, तो किस तरह से काम करे कि वो भी लोग कम से कम, और जो रिटायर हो चुके हैं अपने 20-25-30 साल की सर्विस देके, उनको फ़ायदा मिले। बिल्कुल देना चाहिए इन्हें फ़ायदा। कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ़ायदा देना चाहिए बराबर। उनकी पेंडिंग है, पेंडिंग तो इन्हें बड़ी जल्दी रेगुलेशन तो करना बिल्कुल देनी चाहिए, ताकि ਜਿਹੜੇ बेचारे बच्चे दरबदार ने, जिन्हें घर बच्चे दा पढ़ाइयाँ छुड़ गई, हर बीमारियाँ लगियां बंदे की, एड्डी बड़ियाँ बीमारियाँ लगियां कि दरबदार ने दवाई लैनी डॉक्टर को जा सकते। इनकी वजह कन्नै दरबदार होए ना हर चाली। अगर उन्हें बंदे की, इन्हें गरीब लोगों की पैरें पर लियाना हुआ तो बिल्कुल 10 ਤੋਂ 15 दिन के अंदर पैरें पर लिया सकते हैं। ज़्यादा समय ले लिया तो ज़्यादा समय लेने का फायदा कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं। ज़्यादा समय अगर ज़्यादा लेंगे तो असं आखेंगे भाई थोड़ा नहीं लगे,
ਜਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਾਲਣਾ ਅਗਰ ਕੰਮ करना मैं तो 15 दिन बहुत ज्यादा 15 दिन महीने 15 महीने हो गए ये टोटल एक हफ्ते अंदर सारा काम होना चाहिए अगर करना चाहन सब कुछ मैं आख्या 13 14 ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ठीक है सर क्या कहना चाहेंगे सर क्योंकि आप लोग और मेरा ये मानना है कि आप लोग का ये एक परिवार है हर एक परिवार के हर एक घर में क्या क्या होता है क्योंकि उस सैलरी वही सैलरी आप लेते हैं वही सैलरी ये लेते हैं अब टीम गठित की है चलो अच्छी बात है और जिस तरह से आपके दूसरे साथियों ने भी कहा है बताया है अब क्या कहना चाहेंगे आप जो टीमें गठित की हैं कब तक किस तरह से आपकी क्या सोच है इस पे जय माता दी जिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीमें गठित हो गई हैं ये हम भी देख रहे हैं अच्छी बात है टीम गठित हो गई है लेकिन हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जैसे पहले भी कमेटियां बनी बड़ा कुछ हुआ था हमारे लोग ऑलरेडी शोषित हो चुके हैं कई सरकारों द्वारा और अब का टाइम जो चल रहा है इस वक्त सबका सब्र का बांध टूट गया है हम ये कहना चाहते हैं कि अब की बार जो है शोषण नहीं होना चाहिए अब की बार कुछ रिज़ल्ट निकलना चाहिए अगर रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तो फिर मेरे ये भाई जो है ये मारे जाएंगे ये कहना चाहता हूँ कि सीधा सीधा ये मारे जाएंगे क्योंकि ये वैसे भी मरने की कगार पर इन्होंने पहुंचा दिया है टूट चुके हैं क्योंकि आए दिन हम मेरा कोई ना कोई डेली वेजर भाई आप देख रहे हैं मीडिया में भी आ रहा है जहाँ तो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है जहाँ तो कोई ऐसे उसके साथ इंसिडेंट हो रहा है जहाँ तो कुछ खुद वो अपनी जान गंवा रहा है इसलिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए और जो कमेटी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है ठीक है रैना साहब ने तो वो कमेटी तो की है लेकिन आप वो कह रहे हैं कि मैं इनका वो वकील हूँ ठीक है आप वकील हैं आप वकील नहीं आप जज का काम करिए क्योंकि वकील हमने कई देखे हैं वकील जो हैं डेट्स जो हैं आगे बढ़ाते आए हैं जो भी पिछली सरकारों में तारीख पे तारीख पड़ती गई है इन वकीलों द्वारा हम उनसे ये कहना चाहते हैं कृपया आप वकील नहीं आप जज का काम करें जो जज का काम करते हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं आप डिसीजन मेकर बनिए और लीव दीजिए हमारे डेली वेजर भाइयों को और ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है आपने इस कमेटी का जल्द से जल्द इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए और इसकी आपने डेडलाइन जो है जारी करनी चाहिए थी अब जैसे चुनाव सर आ रहे हैं अब आप इसको अगर महीना 2 महीना 3 महीना लटकाओगे ये तो मुझे लगता है फिर ये इलेक्शन के बाद की बात चली जाएगी जिसके लिए हमारे डेली वेजर को ये मंजूर ना होगा तो इसके लिए आपने ये इसकी डेडलाइन जारी करनी चाहिए थी अगर नहीं की है तो कृपया आप ये इस पर ये चीज़ का वो ज़रूर करना कि जल्द से जल्द शॉर्ट टर्म में इसको इसका कोई सोल्यूशन निकालना और कोई जी क्या कहेंगे शशि जी जिस तरह से भाई साहब ने भी कहा सभी जानते हैं कि डेली विजनों के हालात किस तरह से बड़े मजबूर हैं बड़े दुखी हो चुके हैं और बड़े ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो भी हाल निकले सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जल्द आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिले और जो आश्वासन अब तक दिए जा रहे थे उसको वो जो सही अब जगह पे लाने की ज़रूरत है सर पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ देखिए जैसे आपने मुझे क्वेश्चन किया कि भाई हाँ अब बड़ा समय हो गया अब इन्होंने कमेटी गठन कर दी है मैं आपके माध्यम से ये एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ सर देखिए कमेटी तो गठन की है मगर अब हमें मेन जो हमारा मसला है वो है हमारा रेगुलाइजेशन का मसला कमेटी बनाई है देखिए श्यामलाल शर्मा जी है वो बखूबी जानते हैं क्योंकि ये जो दोनों डिपार्टमेंट थे पेची और इरिगेशन हमारा ऑलरेडी जो रिकॉर्ड था उसके बारे में उनको पूरा नॉलेज है कि भाई इनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उनको और साथ ही में जैसे हमारे आरएसपुरा के अपना श्यामलाल चौधरी जी जो हैं वही हमारे मंत्री रह चुके हैं मैं बस उनसे यही अपील करता हूं कि अब जो कमेटियां ना ये लंबा काम नहीं खिंचोना चाहिए कि भाई हाँ ये काम खिंचोते हाँ जी आज मीटिंग हुई कल मीटिंग हुई मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके पहला नंबर ये जो कमेटी गठन हुई है ये हमारे अफसरान ने तो उनको ऑलरेडी जो रिकॉर्ड है वो सबमिट कर दिया है क्योंकि हमारी एनआईसी हो चुकी है हमारे जो फाइलें थी वो ऑलरेडी चली गई हैं अब मैं चाहता हूं ये कमेटी तुरंत
ज़्यादा ना समय लेते हुए एलजी साहब के साथ मिले और उनसे इस बारे में बात करें कि डेली वेजरों के बारे में जल्दी से जल्दी कोई फैसला लिया जाए ताकि डेली वेजर भी अपना जो अपने घर का गुजारा वो अच्छी तरह से चला सके और खुशी की लहर आए इन डेली वेजरों में। जैसे हमारे रविंदर रैना जी कहते हैं कि मैं भाई इनका वकील हूँ। सर ठीक है, आपने कहा कि मैं वकील हूँ, मगर मैं आपको अपनी तरफ से हमारे जो डेली वेजर 61,000 डेली वेजर है, हम फिर अपील करना चाहते हैं कि आप वकील बन के मत जाइए, आप जज बन के जाइए। और पहला नंबर तो जो आप अपने कमेटी आपने गठित किया है वो एलजी साहब के पास जाइए। जैसे आपने मीडिया में कहा था कि मैं पहले एलजी साहब के साथ बात करूंगा, अगर यहाँ बात नहीं हुई तो फिर मैं जो अपनी बात है वो मैं पास जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले एलजी साहब ही हमारी बात के ऊपर जल्दी से जल्दी कोई संज्ञान ले और हमारी बात को यहीं पर खत्म कर दे, ताकि ये जो डेलीवेजरों का शोषण हो रहा, मेरे भाई अब रिटायर होने पर जा रहे हैं, अब जैसे तरीक के ऊपर तरीक डालते जाएंगे, हाँ अभी इस कमेटी ने कुछ सौंपा नहीं है तो फिर वो हमारे हक में कुछ मुझे लगता है वो सही कदम नहीं होगा। मैं फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, जैसे मेरे भाई ने कहा कि भाई हाँ महीने 15 दिन के अंदर हमारे हक में कोई फैसला आना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे हक में फैसला आए। आप बोलेंगे कुछ? हाँ सर, मैं आपके मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर वक्त हमारी कवरेज की और हमें जो है हमारी जो मजबूरियाँ थी वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। आज जो है सरकार इस बात पे एग्री हुई है कि हम अभी इन्होंने एक कमेटी गठित की है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कमेटी गठित की है तो कमेटी का काम है जो वो हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर जो है उन्होंने कंप्लीट रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत जो है 15 दिन के अंदर हमें रिजल्ट मिलना चाहिए उसका। नहीं तो ये दिन ब दिन जो हमारा प्रोटेस्ट है उसके हम ज़्यादा दिन वेट नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ 15 दिन वेट है इनके लिए, जो कमेटी इन्होंने गठित की है उसके लिए हमारे पास सिर्फ जो है 15 दिन वेट है। उसके बाद जो है हम अपने प्रोटेस्ट तेज करेंगे और हम जो है ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है उग्र प्रदर्शन हो। और भी सबसे अहम बात यह है कि दो जो मिनिस्टर रह चुके हैं PHE और इरिगेशंस के, श्यामलाल जी चौधरी, तो और सब कुछ पता है उनको कि किस तरह से कैसे कितनी मेहनत से ये लोग लगे हैं और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और अब उन लोगों को ही जो इनकी एक टीम गठित की गई है उनको ही चेयरमैन और मेंबर्स बनाया गया है। और इसी पे प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है टीमें बनी हैं, लेकिन टीमें अगर रिजल्ट दें, जल्दी से जल्दी दें, भूख लगने से पहले, अगर भूख जब लगी हो उसी वक्त खाना मिल जाए तो उसका स्वाद अच्छा है। सर उसका स्वाद तो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी जो टीम बनी है उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बात भी है कि हमें 30 साल 28 साल हो गया लगे हुए, कितनी टीमें आई, कितनी बनी है, कितनी गई है। अभी भी ये टीम अगर इन्होंने ये कमेटी बनानी थी, जैसे PHE वाले स्ट्राइक पर बैठे थे उसके बाद हम बैठे हैं, इन्होंने टीम पहले तैयार करनी थी, बैठना चाहिए था। जो 5 मेंबरी कमेटी इन्होंने बनाई जिनका चेयरमैन श्री श्यामलाल शर्मा जी हैं, अगर टीम ये पहले तैयार होती, ये 4 महीने या 5 महीने ये नौबत नहीं आती, ये कब का काम हमारा हो जाता। लेकिन इन्होंने ये हमें देखा डेली वेजरों को कि ये स्ट्राइक पर कितना ये लोग आते हैं प्रोटेस्ट में, कितना बाहर निकलते हैं, उसके बाद सोचेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि पानी भी बंद हो गया और जो इरिगेशन वाले हैं ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी और भी स्टेट डिपार्टमेंट वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि मैं टोटल मिलाकर जितने भी हमारे डेली वेजर डिपार्टमेंट हैं वो सब बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कमेटी का गठन किया है। अगर जो पहले कर देते, अगर ये पहले किया होता तो हो सकता आज तक हमारा जो परमानेंट पॉलिसी बन जाती, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं। लेकिन ये ना हो कि कमेटी पर कमेटी सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वादे चलते रहते हैं, ये ना होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हम पहले ही दुखी हैं और जिसको डेली वेजर की आहट पड़ जाती वो सरकार जो भी हो फिर उनके लिए बुरा होता है। सर मैं सबसे पहले आपका मीडिया का बहुत शुक्रगुजार करता हूं। जैसे हमारे डेली वेजर सभी भाइयों ने ये भाषण दिया, अपना दुख दलिदर आपके मीडिया से जिस सरकार और LG से पहुंचाने की कोशिश की, और बहुत शुक्रिया। और मैं LG साहब और जो हमारे जो 5 मेंबर कमेटी जम्मू कश्मीर की BJP की बनी है, श्यामलाल जी और श्यामलाल चौधरी जी, ये डेली वेजर को अच्छी तरह जानते हैं, ये कितने भूखे हैं और इनके घर में कितना है। मैं सबसे पहले इनको
ये बताना चाहता हूँ कि जे एलजी साहब आपने कमेटी जे बीजेपी की जो तैयार हुई है और ऐसा काम करना है जैसे केजरीवाल साहब ने भी टेलीविजन को उनको भी रोजी रोटी लगा दी और जो पंजाब के भी सभी ने दे दी और ले लद्दाख वाले ने उनको भी टेलीविजन को परमानेंट किया सर चोट के तहत पे। लेकिन ये कमेटी वाले हैं 5 जे हमारे साथ टेलीविजन को अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। मैं इनके साथ अपील करता हूं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि पहले भी श्यामलाल जी ने भी हमें बहुत वादे दिए थे और वो आपको पता ही है कैसा नतीजा निकला। और ये भी कमेटी ऐसा ना करे, मेरी बात को बुरा ना मानना। तो आपका कहना है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हाँ, की जाए। ये जी, करना चाहिए। जी आखिर में बताइए कि जिस तरह से कहा गया है कि देखा गया आपने कि सबसे जो बड़ी बात है कि अच्छी बात है इनकी तरफ से कहा गया कि जो टीमें गठित की गई है इनके लिए, इनके जो अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन इनका साफ कहना है कि जो भी टीमें गठित की गई है उन सबको पता है कि क्योंकि वो मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इन लोगों के बीच में रहे हैं और उनको भरपूर पता है कि हर एक पैराग्राफ का पता है कि कहाँ कौन सा किस तरह से काम करता था और कब तक। और इनका साफ कहना है कि जल्द से जल्द वो टीमें जो कार्य करें और इनका जो मसला मसाइल है उसको हल करें ताकि ये भी जो चैन की सांस ले सके और इनके भी जो अच्छे दिन वो आए। और इनका साफ कहना है कि जो भी इनका काम लंबा ना खींचा जाए, दूर तक ना लेके जाया जा सके। टीम बनाई गई है तो जल्द से जल्द जो उसका रिजल्ट निकले ताकि जो ये लोग हैं ये भी चाहते हैं कि हम भी अपनी ड्यूटियों पे जाएं, अपने काम करें, ना कि प्रदर्शन करें। अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि क्या लगता है कि कब तक जो ये रिज़ल्ट निकलेगा और किस तरह का जो रिज़ल्ट होगा और क्या उसमें स्पेशलाइज जो दिया जाएगा डेली विजर्स को। शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।